ये तो चौधरी साहब शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। हाँ। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी और तो फिर फैसला हम हो वो गया। मैच हारे। उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हमने तो क्या हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर, देखे मेरी बात सुने, मैं आज बड़ी सच्ची बातें करने वाला हूँ। मेरी वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिएगा। देखे मैंने कभी आपको ये नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर घर में ये सच पहुंचे, क्योंकि बड़ी तल्ख बातें इसके लिए जो सब आपने भी संभल के बातें सुननी है मुझसे। देखें पहलगाम के ऊपर हिंदुस्तान के कप्तान ने उस जीत को पहलगाम के लोगों के नाम लगा दिया। देखें कई लोगों को इस चीज में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर ये मैच जीतने की क्वालिटी पैदा करें कि आप खुद मैच जीत के आप जाफर एक्सप्रेस के नाम लगा देते। जब हम मैच हार जाते हैं ना, हम कहते हैं कि उसके रेफरी भी मिले हुए थे हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद अंपायर भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, इवन के जो हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे ना वो भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे। कभी हम कहते हैं जी कि वो उन्होंने हमारे जल्दी से आउट कर दिया, उनकी बॉल में चिप थी, या हम कहते हैं जी उन्होंने सेंचुरियां मार ली तो उनके बैट में स्प्रिंग थे। और भाई वो चिप आपको क्यों नहीं मिलती, वो स्प्रिंग आपको क्यों नहीं मिलते, वो रेफरी आपके साथ क्यों नहीं मिलते, वो अंपायर आपके साथ क्यों नहीं मिलते? क्या हिंदुस्तान दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि सबको अपने साथ मिला लेता है? शेक हैंड की बड़ी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने शेक हैंड नहीं किया। आपको इससे मैच शुरू होने से पहले का आइडिया है कि पूरे हिंदुस्तान में इस मैच का बायकॉट चल रहा था। इस मैच को हमने नहीं देखना, स्पॉन्सर भी पीछे कर लेंगे, इवन के कई लोग अदालत तक पहुंच गए थे हिंदुस्तान की कि इस मैच को रुकवाया जाए। लेकिन देखें ये बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ग्राउंड में आ गया, उसने हमारे साथ मैच कर लिया और बहुत से डॉलर्स हमें भी मिलेंगे, हिंदुस्तान को भी मिलेंगे। ये बड़ी बात है। आप हाथ मिलाने की बातें कर रहे हो, देखिए जब दिल ही नहीं मिलेंगे बात तो फिर वही करूंगा। जब इंसानों के दिल ही नहीं मिलते तो हाथ मिलाने की क्या, तुमने क्या परेशान किया हुआ है मुझे? अच्छा, ये अगर कैमरामैन दिखाएं कितने लोग आबिद भाई की बातों को, वीडियो के अलावा भी कितने लोग मौजूद हैं जो ये इस तरह खड़े होकर सुन रहे हैं। आबिद भाई की आवाज में या बातों में इतना दम है कि शायद लोग खड़े हो जाते हैं। इधर रोड पे बाइक्स खड़ी हो गई और लोग सुन रहे हैं बकायदा तौर पे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा जाए। खास तौर पे जब इंडिया मैच जीत जाता है तब इंडियंस बहुत चाहते हैं कि जी पाकिस्तानी पब्लिक अब क्या रिएक्ट करती है, टीवी तोड़ती है या दिल तोड़ती है या क्या अपनी ओपिनियन देती है, लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो अपलोड की, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन अपलोड किया, नीचे इतने कमेंट्स आए कि भाई हम तो आबिद अली की वीडियो का वेट कर रहे थे, आबिद अली की वीडियो लेकर आए, आबिद अली के साथ वीडियो बनाएं जिसमें वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर अपना रिएक्शन दें। इसी के ऊपर हम आए आज आबिद भाई के पास और इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से। इंडिया मैच जीता, क्यों जीता, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर मैच में, स्पोर्ट्स में जिस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सियासत को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इन चीजों के ऊपर भी आबिद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग आपकी वीडियो का वेट कर रहे थे। देखिए वो मेरी वीडियो का वेट नहीं कर रहे थे या मेरा वेट नहीं कर रहे थे, वो सच का वेट कर रहे थे कि सच हमें कौन बताएगा। और इस वजह से देखें जितनी ये मोहब्बत करते हैं इनका शुक्रिया, इस वजह से मैं इनसे झूठ भी नहीं बोल पाता हूँ। और देखें चौधरी साहब, आपने अभी क्रिकेट की बात की है, मैं क्रिकेट की बात बाद में करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं वो बात करना चाहता हूँ जो क्रिकेट के बीच में सियासत को घुसाया जा रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखें पहलगाम की बड़ी बात हुई है, पूरी दुनिया में ये बातें चल रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया पे चल रही है, हिंदुस्तान के मीडिया पे चल रहा है जी। हिंदुस्तान के कप्तान ने मैच जीतने के बाद पहलगाम के नाम वो जीत को लगा दिया गया। देखें मेरी बात सुने, मैं आज बड़ी सच्ची बातें करने वाला हूँ। मेरी वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिएगा। देखें मैंने कभी आपको ये नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर घर में ये सच पहुंचे, क्योंकि बड़ी तल्ख बातें इसके लिए जो सब आपने भी संभल के बातें सुननी है मुझसे। देखें पहलगाम के ऊपर हिंदुस्तान के कप्तान ने उस जीत को पहलगाम के लोगों के नाम लगा दिया। देखें कई लोगों को इस चीज में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर ये मैच जीतने की क्वालिटी पैदा करें कि आप खुद मैच जीत के आप जाफर एक्सप्रेस के नाम लगा देते। भाई जिसने मैच जीता उसकी मर्जी, जहां मर्जी जिसके मर्जी नाम पे लगाए, और हम अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। अभी आप चंद साल पीछे चले जाएं, मोहम्मद रिजवान साहब ने एक मैच जीता था, कप्तान थे टीम के, तो उन्होंने फलस्तीन के लोगों के नाम वो जीत लगा दी थी। तो उस टाइम हमारा मीडिया नहीं बोला, कोई जगह नहीं बोली। देखें अगर पहलगाम के लोगों के नाम पे वो जीत लगा दी गई है, उनका कंट्री है, उनका कंट्री, उनके लोग, उनका मैच,
वो जीते, जिसके मर्जी नाम लगाए भाई, उनकी मर्जी। ठीक हो गया है, बिल्कुल जी। उनका एक अपना तरीका है सेलिब्रेट करने का। हम उनसे इख्तलाफ करें, कुछ भी करें, वो सेलिब्रेट करेंगे। मजा फिर था कि भाई मैं मैच जीता, मैं जो जैसे मर्जी सेलिब्रेट करता। मैच जीतने पे इशू होना चाहिए, वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप ही भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं, खासतौर पे इंडियंस कह रहे हैं कि ये मिशन संदूर पार्ट 2 था, तो क्या इसके ऊपर आपकी? देखिए मेरी बात सुने, मिशन संदूर जो पार्ट 2 की आपने बात की है ना, मिशन संदूर का पार्ट 1 भी हुआ है, पार्ट 2 भी हुआ है, और आपने बड़ा प्यारा सवाल किया, मैंने भी कमेंट्स पढ़े हैं, और इवन के इंडिया के कई यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर भी मैंने ये बात सुनी है। ये तो चोर साहब शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। हाँ। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी, और उसमें जो अंपायर थे वो भी थे, रेफरी भी थे, सब थे उसके बीच में, और तो फिर हम वो मैच हारे। देखें अगर हम वो मैच उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर का और मिशन संदूर 2 का आज तक पता ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम जीते हैं, हिंदुस्तान कहता है हम जीते हैं, आज तक तो इस चीज के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुई, तो मैच के ऊपर इत्तेफाक कहां से होना था? चोइस लेकिन मैच के सामने तो कैमरे लगे होते हैं और पूरी दुनिया देख रही होती है। आप देखें एज ए पाकिस्तानी हम तो कहते हैं जी वो जंग हम जीते, आप भी कहते हैं, तो जितनों से भी पूछ ले वो यही कहेंगे क्यों जी ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, कौन जीता है? पाकिस्तान ही जीता। कौन जीता है इंडिया पाकिस्तान की जंग? कौन जीता है? पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान जीता, ट्रंप ने खुद कहा है। हाँ। मैच की बात अगर की जाए, क्या समझते हैं? वो तो चले फैसला हो गया, एम्पायर मौजूद थे और कैमरे मौजूद थे। अगली बात मैं आपको बताऊं कि अब कुछ लोगों को ये इशू है, सोशल मीडिया पे ये भी बात की जा रही है कि भाई शेक हैंड नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? शेक हैंड होना चाहिए था। आपने सवाल बड़े चुन चुन के आप लेके आए हैं चोर साहब। देखिए शेक हैंड नहीं हुआ, ये हर इंसान की अपनी मर्जी होती है कि वो शेक हैंड करे ना करे। देखिए चोर साहब मैं बताता हूँ ना, पूरी तफसील से सुने बात। अगर मेरा दिल नहीं ना करेगा आपसे शेक हैंड करने का, तो मैं नहीं करूंगा, आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आप क्रिकेटर्स की बात करते हैं, क्रिकेटर्स को हाथ मिलाना चाहिए था। चोर साहब मेरी बात सुनो, उधर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कप्तान हाथ मिला लेते, जफ्फियां डाल लेते, और भाई मेरे जब दिल ही नहीं मिलते इंसानों के तो हाथ मिलाने के क्या फायदे, जफ्फियां डालने के क्या फायदे? और इससे पहले आप इस चीज को भी देखें, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हाई कमीशन भी मौजूद हैं, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना में गए, उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, और पूरी दुनिया के बीच में हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे भी रहते हैं। आप चाहे यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, चाहे अरब अमारात में चले जाएं, तो भाई मेरे बात ये है कि जब तक आपके दिल ही नहीं मिलेंगे तो आपको हाथ मिलाने का भी मेरे ख्याल से फायदा कोई नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल ये लॉजिकल बात की है। आप मजा आ रहा है आपसे बात करके। मैं कहता हूँ ये तो सियासत के हवाले से हम जितनी भी बातें करते जाए, अभी हम कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में सियासत को नहीं लाना चाहिए, और खुद ही हम सियासत के ऊपर बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। अभी सख्त बातें आपने सुनी नहीं, लेकिन आप स्पोर्ट्स के ऊपर स्पोर्ट्स के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी पब्लिक का, पाकिस्तानी टीम का क्या इस दफा फॉर्म था? क्या प्रेशर में आगे जिसकी वजह से हार गए? इंडियन टीम ज्यादा तगड़ी थी या रेफरी मिले थे? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं। और भाईजान देखें, जब हम मैच हार जाते हैं ना, हम कहते हैं कि उसके रेफरी भी मिले हुए थे हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद अंपायर भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, इवन के जो हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे ना, वो भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे। देखें लोगों पे इल्जाम तो हम लगा देते हैं, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया। और भाईजान मेरी बात आराम से सुने आप, कि अपने अंदर हम क्वालिटी पैदा नहीं करते। कभी हम कहते हैं जी कि वो उन्होंने हमारे जल्दी से आउट कर दिया, उनकी बॉल में चिप थी, या हम कहते हैं जी उन्होंने सेंचुरियां मार ली तो उनके बैट में स्प्रिंग थे। और भाई वो चिप आपको क्यों नहीं मिलती, वो स्प्रिंग आपको क्यों नहीं मिलते, वो रेफरी आपके साथ क्यों नहीं मिलते, वो अंपायर आपके साथ क्यों नहीं मिलते? क्या हिंदुस्तान दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि सबको अपने साथ मिला लेता है? और आप इतने कमजोर हैं कि आप किसी को भी अपने साथ नहीं मिला सकते हैं। तो इधर हमारी कमजोरी नजर आती है। और बात आ गई मैच की, बड़ी आप शहंशाह अफरीदी की बातें कर रहे थे, पहली बॉल पे उसकी नानी याद करवा दी, उसने छक्का मार के। अभिषेक शर्मा ने, न्यू टैलेंट, यंग टैलेंट, अभी उसकी एज भी इतनी नहीं है, और शहंशाह अफरीदी कितने मंजे हुए प्लेयर हैं, तो पहली बॉल पे पहला छक्का मार के उन्होंने उनकी औकात और हमारी वैल्यू हमें बता दी है। देखें चोर साहब, हम हमेशा कहते हैं ना कि हम लोग, हमारी कंट्री हिंदुस्तान से 20 साल पीछे है, हमारी क्रिकेट हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे जा चुकी हुई है। देखें मेरी बात सुने, ना हमारी कोई बॉलिंग अच्छी थी, ना हमारी कोई बैटिंग अच्छी थी, ना हमारी कोई फील्डिंग अच्छी थी, और उन्हें आप देख लें हिंदुस्तान को हर शोबे में अच्छे थे, उनकी बॉलिंग भी अच्छी, उनकी बैटिंग भी अच्छी, आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली। और हम लोग क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम वो लोग नहीं है कि जी इंडिया ने मैच जीत लिया तो इंडिया को बुरा भला कहना शुरू कर दें, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सब एक और चीज ध्यान में आई है,
आप शेक हैंड की बड़ी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने शेक हैंड नहीं किया। आपको इससे मैच शुरू होने से पहले का आइडिया है कि पूरे हिंदुस्तान में इस मैच का बायकॉट चल रहा था। ऐसे ही है। इस मैच को हमने नहीं देखना, स्पॉन्सर भी पीछे कर लेंगे। इवन के कई लोग अदालत तक पहुंच गए थे हिंदुस्तान की कि इस मैच को रुकवाया जाए। लेकिन देखें, ये बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ग्राउंड में आ गया, उसने हमारे साथ मैच कर लिया और बहुत से डॉलर्स हमें भी मिलेंगे, हिंदुस्तान को भी मिलेंगे। ये बड़ी बात है। आप हाथ मिलाने की बातें कर रहे हो। देखिए, जब दिल ही नहीं मिलेंगे बात तो फिर वही करूंगा। तो हाथ जब मिलाने का इंसानों क्या के दिल ही नहीं मिलते तो हाथ मिलाने की क्या उसमें फायदा। देखें, हमारी और हिंदुस्तान की इतनी ज्यादा दूरी हो चुकी हुई है, दिलों में नफरतें हैं, पॉलिसीज अलग हो चुकी हुई हैं, जेल ट्रेड अलग हो बंद चुका है। हुआ है, ट्रेड बंद है, सोचे चेंज है। तो भाईजान, मेरे ख्याल से हाथ मिलाने से ज्यादा बेहतर है कि हमें अपने दिल मिलाने चाहिए। ये चीज है, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है आबिद भाई। अब ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान बायकॉट कर देगा क्योंकि एम्पायर इंडिया के साथ मिले हैं, इसलिए पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए, नेक्स्ट मैच इंडिया से खेलने चाहिए। खबर अगर ऐसी सच है तो खेलने चाहिए या बायकॉट करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने इतराज ये उठाए, 2-3 इतराज उठाए हैं पाकिस्तान ने कहा है कि हिंदुस्तान जब उनकी टीम ग्राउंड में आई है तो प्रोफेशनल नहीं बन के आए वो लोग, क्योंकि प्रोफेशनल लोग हाथ मिलाते हैं, जफ्फियां डालते हैं। भाई, पप्पी जफ्फी करने से अगर कोई प्रोफेशनल हो जाता है तो भाई फिर मैं आपसे पप्पी जफ्फी करता हूँ, हम लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो प्रोफेशनल, एक तो बात ये आ गई हाथ मिलाने की। दूसरा, उन्होंने कहा जो रेफरी थे मैच में, टास्क के टाइम पे जो 2 लोग मौजूद थे ना रेफरी, उनके ऊपर इल्जामात लगे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम के कप्तान को मना किया हाथ मिलाने के लिए। वैसे मेरी समझ में ये बात नहीं आई, क्योंकि रेफरी कभी भी किसी को मना नहीं कर सकता कि आप हाथ ना मिलाएं। अब इसके पीछे क्या बात है वो हकीकत सामने आएगी। नहीं, मैच खेलना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं? फिर उन्होंने कहा कि पहलगाम की बात की उनके कप्तान ने, जब मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो उन्होंने पहलगाम के लोगों के नाम वो लगाई। उसका भी मैंने जवाब आपको दे दिया है कि हम भी जीत के जाफर एक्सप्रेस जो हुआ था ना उसके ऊपर हम लगा देते। ये भी बात बीच में आ गई। तुमने क्या परेशान किया हुआ है मुझे? अच्छा, ये अगर कैमरामैन दिखाएं कितने लोग आबिद भाई की बातों को, वीडियो के अलावा भी कितने लोग मौजूद हैं जो ये इस तरह खड़े होकर सुन रहे हैं। आबिद भाई की आवाज में या बातों में इतना दम है कि शायद लोग खड़े हो जाते हैं। इधर रोड पे बाइक्स खड़ी हो गई और लोग सुन रहे हैं बकायदा तौर पे। आबिद भाई, क्या समझते हैं आपको आने वाले टाइम में? पहले तो ये बताएं, मैच की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, मुझे आपने ईमानदारी से जितने भी पाकिस्तान के 11 प्लेयर खेल रहे थे उनका नाम बताएं। आता है, आप तो क्रिकेट लवर हैं ना। मैं हकीकत बताऊं, आप मुकाबले करा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के। हिंदुस्तान की टीम में आज भी आपको बहुत बहुत बड़े स्टार नजर आते हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 जाके बैठे हुए हैं। अब मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर आपने नाम का पूछा ना, मुझे यकीन करें कि हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के 80% नाम याद होंगे और पाकिस्तान की टीम में से 4-5 लोगों के सिर्फ नाम याद हैं, क्योंकि नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, नहीं पता उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, नहीं पता उनकी क्वालिटी के बारे में। तो देखें, बात होती है प्लेयर की, प्रेशर को हैंडल करने की। बाबर आजम को होना चाहिए था सर, बिल्कुल होना चाहिए था। ऑब्वियसली आज बाबर आजम की कमी फील होती है। ये तो वैसे गलत बात है। जब बाबर आजम खेल रहे होते हैं तब हम कहते हैं बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा, बाबर को निकाल दो। जब बाबर आजम नहीं होते तब हम कहते हैं बाबर को ले आओ। ये जी, तो मैं देखें, बिल्कुल ये तो बताता गलत हूँ। बात और भाईजान, नए बच्चों की टीम लेके चले गए, नए लोंडों की टीम लेके गए हैं आप। उसके बीच में कोई प्रोफेशनल तजर्बेकार कोई मंजा हुआ खिलाड़ी था आपके बीच में? जिसका नाम अगर था आप प्रेशर। मंजे हुए खिलाड़ी की बात करते हैं शहीनशाह अफरीदी, तो शहीनशाह अफरीदी के साथ जो हुआ है ना, शहीनशाह अफरीदी भी सारी जिंदगी उस जो छक्के पड़े हैं वो याद रखेंगे। नहीं, सारी लेकिन जिंदगी। शहीन भाई ने छक्के मारे भी हैं, ये भी देखिए और ना। भाईजान, हमें बैट्समैन से छक्के चाहिए, आप क्या बात कर रहे हो? हमें शहीन से उम्मीद थी कि शहीन साहब आएंगे, पहले 2 ओवर में विकेट्स निकालेंगे। हाँ। अब आप बॉलर को ले आए बैट्समैन की जगह पे और शहीन शाह उधर 100 स्कोर भी कर जाता ना, तो हमें उस 100 स्कोर की जरूरत नहीं थी। हमें जरूरत थी कि शहीन शुरू में आते, आके 2-3 विकेट निकालते, हिंदुस्तान की टीम को प्रेशर में लेके आते। और प्रेशर में लाने के बजाय खाना खराब हो, तुम खुद ही प्रेशर में आ गए। और ये कोई नई बात नहीं है, आप हिस्ट्री निकाल के देखें। हिंदुस्तान पाकिस्तान के को 5-10 टूर्नामेंट निकाले वर्ल्ड कप के, पाकिस्तान के साथ हमेशा यही हुआ है। ये मैदान में आते हैं, हिंदुस्तान की टीम को सिर्फ देखने की देर होती है, इनके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, इनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ये अभी की बात है, तेज हो जाती लेकिन हैं। एक वक्त था जो सच है, और देखने वाले अपनी ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो सच है कि एक टाइम था जब शोएब अख्तर आते थे, एक टाइम था जब वसीम अकरम आते थे, तब इंडियन क्रिकेटर खुद कह रहे हैं कि भाई हम कांप जाते थे। भाई साहब, आराम से रिलैक्स, जरा थम जाएं, इधर ही रुक जाएं, जरा बात को आगे शोएब अख्तर साहब की भी बात सुन लें। नो डाउट शोएब अख्तर साहब जब क्रिकेट के बीच में आए, इतनी स्पीड की बॉल दुनिया में कभी किसी ने ना देखी थी ना सुनी थी, इतनी तेज बॉल। इवन के शोएब अख्तर साहब ने लोगों के हेलमेट भी तोड़े, लोगों के मथे भी तोड़े, लोगों की पसलियां भी तोड़ी। इवन के कईयों को ऐसा बॉल मारा कि वो क्रिकेट दोबारा खेल ही नहीं सके। वो क्रिकेट के डॉन थे शोएब अख्तर साहब।
वो बादशाह थे क्रिकेट के साथ, शोएब- लेकिन वही शोएब अख्तर थे, हाँ वही शोएब अख्तर थे, वही पाकिस्तान का कजाफी स्टेडियम था, वही उनके सहवाग थे। हाँ। और सहवाग 2 दिन खड़े रहे हैं, अच्छा 300 स्कोर कर गए हैं सहवाग साहब टेस्ट मैच के बीच में। ठीक है। और शोएब अख्तर साहब भाग भाग के उनका हाल पता क्या था, और जो भी है। सहवाग उनसे आउट नहीं हो रहे ठीक है, थे। शोएब अख्तर बड़ा नाम है दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में। मैं समझता हूँ कि अभी तक वैसा बॉलर नहीं आया, और ये दुनिया का हर क्रिकेटर और क्रिकेट को समझने वाला इंसान मानेगा इस बात को। मुझे ये बताएं, आज के टाइम में अगर ऐसा कोई नाम होता, बाबर आजम होते, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की टीम पे प्रेशर आना था कि बाबर आजम बड़ा नाम है यार, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े मैचेस खेले हुए हैं, तो प्रेशर आना था? देखिए या बाबर मेरी आजम बात का भी नहीं सुने, था ना? हमारे पास थे लोंडे सारे, हमें चाहिए थे, Youngsters थे। हमारे पास लोंडे, मैं लोंडे कहूंगा, हमारे पास लोंडे थे सारे। अब देखें जो यंग बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 18 साल है, उनके साथ आपको मंजे हुए प्लेयर खिलाने पड़ने थे अगली टीम पे प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन बात सुने, आपने तो उन्हें खिलाया ही नहीं यार, आपने बिठा दिया, बाहर रख दिया उन्हें। अगर आप ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान ने विराट कोहली को बाहर बिठा दिया, रोहित शर्मा को बाहर बिठा दिया, तो भाईजान वो हिंदुस्तान है, उन्होंने आईपीएल लॉन्च किया है, उस आईपीएल में दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट निकाला है, जो अभिषेक शर्मा की नजर जो अभिषेक शर्मा हमें नजर आ रहे हैं, दुनिया गिल की शक्ल में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हमें दिखाया, बुमराह दिखाए, सूर्य कुमार यादव दिखाए, ये सब आईपीएल से निकले हुए हैं। PSL भी तो होता है। बड़ा सवाल किया पीएसएल का, पीएसएल से आपने मोहम्मद नवाज निकाला है, और ये टैलेंट निकाला है आपने पीएसएल से, जो हिंदुस्तान के आगे जाके इस तरह जैसे इन्हें मैच खेलने नहीं आता, ये गुल्ली डंडा खेलने के लिए आए हुए, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आए हुए। अभी और मैच भी पड़े हुए ना, ये कौन से आखिरी मैच हो गए? अभी 2 मैच और नहीं, हो गए आपको लगता है वैसे जो आज की ये कल की परफॉर्मेंस थी, इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होगा, मैं तो एज ए पाकिस्तानी चाहूंगा कि हम फाइनल में जाएं और फाइनल जीतें, ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम लेके आए। लेकिन ये ईमानदारी से बताना कि क्या आपको लगता है ये जो टीम है ये आगे परफॉर्म कर पाएगी? जी जी इंशाल्लाह करेगी, क्यों नहीं करेगी। इंशाल्लाह वो तो दुआ मेरी तो बात हम सुने, करते हैं। मैं आबिद भाई की बात सुन रहा हूँ। जी, जी। आबिद भाई ये कह रहे हैं कि मतलब हमें हिंदुस्तान के साथ दिल मिलाने चाहिए। हम दिल कैसे मिलाएं जब वो हमारे पे अटैक करते हैं? हम कैसे उनके साथ दिल मिलाएं? और ये हैंडशेक की बात कर रहे हैं, जब वो हैंडशेक की, क्योंकि जो आईसीसी का टूर्नामेंट है इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आप जाएं, दोनों टीमों जाएं, वो हाथ ना मिलाएं। उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हमारी टीम की इंसल्ट हुई है इसमें। आबिद भाई कह रहे हैं उन्होंने ठीक किया है। नहीं, वो मैं आपने ये मेरे नहीं बात कह रहा पे गौर कि- नहीं किया, मैंने कहा था कि देखे मैं आपसे जफियां जब डालता दिल नहीं मिले, हूँ, आप बात समझे, हाँ मैं अंदर से नफरत करता हूँ, मैं आपको ये गालियां निकालता हूँ, ठीक है। और आके मैं आपके हाथ मिलाऊं, आपको जफे डालूं। मैं मुसलमान हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुनाफा दिल दिलाओ। मिले सबसे पहले, वो जो- उसके बाद हाथ मिले। नहीं, वो जो आईसीसी का टूर्नामेंट था उसमें मतलब हैंडशेक तो करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो रूल उनको तोड़ा है। मैं ये भी कहता हूँ, देखें तो इधर आप तो कह हम रहे हैं कि ओपनली- उन्होंने सही किया है। नहीं नहीं, ये सही आप नहीं नहीं है। कहा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि उन्होंने हाँ। सही क्या किया है कि दिल नहीं मैं मिला ये तो कह बताया गया। मैं ये चाहता था कि आप हाथ मिलाने से ज्यादा ना जो टेंशन आपने ली हुई है कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, आपको टेंशन ये होनी चाहिए थी कि हमारी इज्जत बचती, हम उधर मैच जीतते, हम उधर परफॉर्म्स करते, हम दुनिया और को उन्हें दिखाते जवाब कि दे हमने दे कि ये हिंदुस्तान लोग को तुमने हराया। हाथ नहीं ना मिलाया तो हम अब मैच मतलब ये मैच होता है, 2 टीमें जो अब खेलती हैं, एक ने तो हारना, एक ने हारना होता है। तो ये इसमें आपकी इतनी बात। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान की टीम हार गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी टूर्नामेंट आ रहे हैं, हम जीतेंगे। देखें 17 को मैच भाई, आई होप कि पाकिस्तान मैच जीते। सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी दिल की धड़कनों से आवाज निकलती है पाकिस्तान। ये मैच तो छोटी सी चीज है, हम चाहते हैं कि दुनिया का हर मैच जीते, लेकिन वर्ल्ड कप जीते भी जीते तो सही। पाकिस्तान। लेकिन भाई मेरी ख्वाहिशों से पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें। जी इंशाल्लाह जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते? अच्छा, परफॉर्म्स ना करें, अच्छी नहीं, क्यों अच्छी नहीं? अच्छी नहीं, क्रिकेट ना खेलें आप। देखिए ना, ओमान के साथ वो खेले हैं, जीता है उन्होंने, दुबई के साथ खेला है। अभी यार ये आप अबे यार भाई देखिए, मेरे, ओमान और नो दुबई भाई का मेरे, सारा comparison आप करें। ओमान के साथ, दुबई के साथ, आप इंडिया अब को हमारा ये compare कर रहे लेवल हैं। है, अब हमारा ये लेवल है कि आप कहेंगे हम ओमान से जीत गए, नहीं, और अभी- ओमान ने भी अभी- बड़ा टफ टाइम दिया है। यार मतलब ये भी हो सकता है ना कि मतलब उनकी एक साइकियों का मतलब ये पहला जो है वो हम हार जाते हैं और नेक्स्ट हम जीत जाएंगे, मतलब ये भी चेंजेस आ सकती है ना। ठीक है। मतलब हमें उनको जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। नो डाउट सपोर्ट करना चाहिए। इधर एक चीज ये भी मैं क्लियर कर दूं, हर मैच के बाद ऐसे ही सुनने को मिलता है। अभी इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी हम हारे, हमने यही कहा कि नहीं भाई अप एंड डाउन चलता रहता है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें बाबर आजम को ट्रोल नहीं करना चाहिए। ये बातें मैं मानता हूँ, लेकिन बाबर भाई को भी चाहिए, हमारी क्रिकेट टीम को भी चाहिए, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें ना, थोड़ा हमें भी मोटिवेट करें। हमें भी बड़ा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। आपको पता है इंडिया क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कर रहा है, तो हमें भी थोड़ी सी इंसल्ट फील होती है या नहीं भाई होती? करोड़ों रुपया सैलरी है इनकी, इन्हें हाँ, पूरा आप पूरा क्या साल कहना घरों में चाहेंगे? बिठा के सैलरियां देते हैं हम। हमारा नहीं, हमारे है ना। हाँ हमारा तो ये नजर है कि दुनिया में सबसे हाँ
जिस मुल्क के भी खिलाड़ी जाते हैं वो मुल्क अगर हारता है उसके ऊपर अफसोस करते हैं। बिल्कुल। उसके लिए जहाँ पे एक इंसान कमजोरी इख्तियार करता है वो मुल्क के लिए बहुत बड़ा बदनामी है। यही हमें एक इंसान जब निकलता है बाहर मुल्कों में, क्यों हम सबसे पहला अल्हम्दुलिल्लाह हम कमजोर क्यों होएगा? हम जब किलमा पढ़ते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान कभी कमजोर नहीं हो सकते। ठीक है। हम किसी मैदान पे किसी से हमें क्या प्रेशर का, हमारे ऊपर क्यों प्रेशर है? हम क्यों? जब मुसलमान है तो हमने क्यों प्रेशर लिया? नहीं, खान साहब कह रहे हैं प्रेशर प्रेशर क्या है? हाँ। जब कैप्टन, मेरी बात सुनो, जब लीडर मजबूत होगा आवाम मजबूत होगा। जब कैप्टन मजबूत होगा, जब कैप्टन मजबूत होगा टीम कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है। और जब हमारा जब कमजोर किसका वो कैप्टन होगा कमजोर, कभी भी टीम ताकतवर नहीं सूर्या हो सकता। कुमार यादव ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अग्रेसिव जो है ना क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान के कप्तान ने कहा जी हम आपको वेलकम करेंगे। ठीक है। देखें, वेलकम करने का आपने चैलेंज तो दे दिया उन्हें कि आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे, आपको बताते हैं। लेकिन आपके पास कोई पावर भी तो होनी चाहिए थी ना। आपके पास पीछे कारतूस होने चाहिए थे। हिंदुस्तान ने अपने मिसाइल शो किए, उन्होंने दिखाया कि खिलाड़ियों की मिसाइल शक्ल किस में। किस्म के खिलाड़ियों की शक्ल में, और उन्होंने अपने मिसाइल दिखाए और कामयाब तरीन मिसाइल दिखाए। एक भी मिसाइल उनका नाकाम नहीं हुआ या फुस नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की शक्ल में सारे मिसाइल फुस हुए हैं भाई। ठीक है, लेकिन ये बातें कुछ लोगों को शायद तल्ख लगे। नो डाउट हमें हर हाल में पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तकलीफ तो होती है और जब हम चौधरी हर साहब कितना सपोर्ट करें। पाकिस्तान का इंडिया के साथ जब मैच स्टार्ट होता है ना, उससे कई दिन पहले हम एलईडी, अच्छे खाने, दोस्तों को इनवाइट करते हैं, नारे लगाते हैं बैठ के, सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहेंगे कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। एंड पे क्या होता है कि हम खून के आंसू रो के तो उड़ते हैं, जो हमारे साथ होता है भाईजान। ये जरा कैमरामैन दिखाएं कितने लोग खड़े हो गए हैं। ट्रैफिक तकरीबन जो है वो जाम कर दिया आबिद भाई ने। मैच हटना था, हट गया, बात खत्म। और नहीं हाथ मिलाते तो हम क्या करें? हाँ, यही बात ना है तो ना सही है, तो फिर एनजी सही नहीं मिलाते, कोई ना नहीं। मिलाएं। आगे आने वाले हमें- मैचेस के अंदर आप इंतजार करो। जी 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 जिंदगी में वो मुल्क हर वक्त कामयाब होता है जी। जिसमें क्या होता है ये मत समझो। ठीक है। उस बंदों को टीम में दाखिल करो, बेशक रेडी चला रहा हो, गरीब हो, जिसके पास दिल की ताकत हो और लेकिन जो सही परफॉर्मेंस किरदार करे, परफॉर्मेंस सही करे, उस बंदे को कैप्टन भी बनाओ हाँ। और उस बंदे को आगे भी करो। ठीक है। उस बंदे की जो दौलतमंद है, चले। जो ताकतवर है, जिसको खेल नहीं आता, वो क्या तुम्हें तरक्की कर क्या देगा? परफॉर्म कर पाएगा? अब ये कॉलेज में है, कॉलेज में लोग पढ़ता है, हाँ। अमीर का बच्चा भी पढ़ता है, और गरीब का भी दौलत पढ़ता है। ताकतवर के भी पढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब गरीब का बच्चा है वो सबसे पहला एक नंबर पे आता है। ठीक जो अमीर तरीन आप आ जाइए, ताकतवर का बच्चा वो फेल हो जाता है। ठीक है। तरक्की मुल्क में इसलिए नहीं होता है, हाँ जो इंसान अच्छा किरदार करना हो हाँ। उसके ऊपर वो सोने का ताज बनाना चाहिए। ठीक है। जो बंदा सही काम ना करे, कमजोरी इख्तियार करे, उसको जूते ही मारना जी, चाहिए। आप भी कुछ कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि टीमें तोड़ के ना टीमें नहीं बनती हैं। ठीक है, वो सलमान अली अगर एक टेस्ट प्लेयर है, ठीक है, हाँ। उधर आगे 13 बॉलों पे 3 स्कोर करके जा रहा है। ठीक ठीक है। है, उसने पहले दो मैचों में वो 0 पे गया है। ठीक है, वो T20 का प्लेयर नहीं है, वैसे उसको तो उन्होंने मैं- कप्तान बनाया। ठीक है, टीमें तोड़ के टीमें नहीं बनती हैं, नहीं, इन्होंने देखिए, सबको निकाला। रिप्लेसमेंट तो होती है ना। लेट्स सपोज मैं और आप खेल रहे हैं, आप नहीं पर मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो मेरी जगह पे आप चाहेंगे यार किसी और को ले आओ। नहीं, सबसे बड़ी बात होती है जो हमारा सीनियर प्लेयर है ना, जिसने इतना रन किए हैं, ठीक है, उनकी इज्जत बनती है। ठीक है, पर उनका प्रेशर भी हाँ होता है कि जी। बड़ा प्लेयर आया। अगर वो बच्चे थे एक तरह के, वो चाहे प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन वो बच्चे थे। जब उनके सामने ये आना था ना कि ये बाबर खेल रहा है, रिजवान हारिस से अच्छा है, बहुत अच्छा है रिजवान। ठीक है, और ये बाबर, इसका प्रेशर ही उन पे बहुत है। इंडिया वाले खुद कह रहे हैं, बाबर ठीक है? आजम का। जी, बाबर आजम का। चलें जी, ये देखने वाले जो इंडिया से देख रहे हैं, बताइएगा कि क्या बाबर भाई का प्रेशर है आपको? अगर बाबर भाई होते तो क्या? जी जी। अब इंडियन क्रिकेटर्स कहते हैं कि नूर ऑपरेशन था। हाँ। वो भाइयों, जंग में और मैच में बड़ा बड़ा फर्क फर्क होता है, no है। doubt। जंग को आपको भी क्रिकेट मैच से मत मिलाओ। क्रिकेट मैच इज अ कंपटीशन, जंग इज अ वॉर। ठीक है। ठीक हो गया, हमने आपके 6 रन फील्ड हो गए हैं, आपने अंब भी नहीं किया। ठीक हो आपने गया। क्या किया? हमने आपके ड्रोन ठोके हैं, आपने क्या किया? उल्टा आपने एक छोटे से बच्चे को शहीद किया। हम्म। चलें कोई नहीं, वो तो शहादत है। रह गई चले, बात- क्रिकेट और स्पोर्ट रह गई उसे बात- जंग को क्रिकेट लहदा मैच- रखना अब चाहिए। क्रिकेट मैच के पे हम एक बात कर रहे हैं। हाँ। हमने मैच हारना था, जी, हम हार हार गए। गए, कोई मसला नहीं। हाँ। कोई मसला नहीं, हम अगली बार हो सकता है जीते और इंशाल्लाह। हम उनसे हाथ ना मिलाएं, लेकिन हम मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने भी हमारे हाथ ना में- मिलाया तो हाँ। फिर उनमें और हमें क्या फर्क रह गया? ठीक हो गया। चलें जी, यही तो- ये मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन भी आपके सामने आ गई। आबिद भाई ने भी बड़ी खुल के बातें की हैं। इधर जितने भी लोगों ने बातें की, आपको उनकी बातें, उनकी ओपिनियन कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आबिद भाई की राय आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आबिद भाई, लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बेशक। जी बिल्कुल कहना चाहेंगे कि हम मुबे वतन पाकिस्तानी हैं, और भाई की बात बहुत बड़ी है
कि अगला मैच जो है ना, हमें पूरी होप रखनी चाहिए, पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि अगला मैच पाकिस्तान जीते। हमें तो इस मैच की भी बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीते, कि वो 2 प्लेयर ऐसे होते हैं T20 के बीच में पाकिस्तान के, जो पूरा मैच जिता के आ जाते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि हम इंडिया के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप मेंस का जो वर्ल्ड कप होता है 50 वाला, उसके बीच में हम कभी भी इंडिया से मैच नहीं जीते। अगर हम 2 मैच अगर इंडिया से कभी जीत चुके हुए हैं ना, तो बाबर आजम की कप्तानी में जीते हुए हैं। जिस बाबर आजम को निकाल के हमने बाहर फेंक दिया है, हमें बाबर आजम चाहिए था, मोहम्मद रिजवान चाहिए था। ये 2 बच्चों को आप बाहर बिठाते तो रिजवान और बाबर उस जगह पे होते, वो आके आपकी टीम को संभालते खड़े होते। प्यारे भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, खाली बाबर आजम की आप नहीं जीते, इमरान खान की क़यादत में आप जीते हैं, जवेद मियांदाद की क़यादत में आप इंडिया से कभी भी नहीं जीते, कभी भी नहीं जीते, वर्ल्ड कप के बीच में कभी नहीं जीते। ज्यादातर हम हारे हैं वैसे, ये वर्ल्ड कप में मैं कह रहा हूँ कभी भी नहीं जीते यार मैच। आप निकाल ले 50 ओवर वाला, 92 का वर्ल्ड कप आप किससे जीते हैं? कौन सा 92 का? अब भाई बात तो सुना करो यार, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता है, लेकिन इंडिया से उस मैच में भी हारा है पाकिस्तान। आप हिस्ट्री निकाल के देखें। इंडिया से जीते हुए हैं ना। नहीं, ये भाई ने बात ठीक नहीं नहीं 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, जीता रनर अप तो है, इंग्लैंड तो था, सबको पता लेकिन इंडिया वाला मैच हार गया था भाई, सच कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं। इसमें भी अमर सुहेल और सईद अनवर बड़ा अच्छा खेल रहे थे, तकरीबन 10 ओवर में उन्होंने 100 कर लिया हुआ था, लेकिन बाद में पता नहीं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये सारे विकेट देना शुरू हो गए। चौधरी साहब ओडीआई क्रिकेट में आप चले जाएं, ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान से वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीता, ये रिकॉर्ड है। ओडीआई में जीता हुआ है, लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं जीता। आप 92 ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ भाईजान। वर्ल्ड कप की अच्छा चले, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन आप बताएं ना, चैलेंज तो आप कर रहे हैं। में आ जाते हैं। प्रेशर तो बड़े। ठीक है। जी बताएं। उसकी रीजन है भैया, आपकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज सेम है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज भी सेम है। अच्छा, ठीक है, वो आपको गालियां निकालते हैं, आप मुश्तिल होते हैं, आप उनको बोले मारते हैं। भाईजान पाकिस्तानी जो साबिक क्रिकेटर्स है ना, वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के क्रिकेटर को गालियां देते ये थे, तो चलता इंटरव्यू रहता है, निकालिए, वो भी करते और उन्हें हैं। प्रेशर में लाके हम उन्हें आउट करते होते थे। शुएब अख्तर साहब से बड़ी गालियां कभी किसने नहीं निकाली। चले यहीं पे वाइंड अप करते गालियां हैं। नहीं निकालता था शुएब अख्तर। बॉल निकाल रहा था, शाहिद बॉल। अफरीदी ने पश्तो में गाली गौतम गंभीर को भी निकाली थी। वो हाँ, सबको ऐसे ही है। पता खैर, ये भाई को क्रिकेट का नॉलेज है। ओवरऑल जो भी बातें हुई, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको इन सब की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।